हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? तो रिसेंटली इस्लामाबाद जर्मन एम्बेसी ने अपना स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम अपडेट करा है और इसके साथ-साथ कराची कॉन्सुलेट ने एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था कि इसके बारे में बात करेंगे, तो ये वो वीडियो है। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो लाइक नहीं करी या सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डू दैट। और इस वीडियो में हम पूरा डाइसेक्ट करेंगे इस टॉपिक को कि क्या-क्या अपॉइंटमेंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं या अपडेट हुए हैं दोनों एम्बेसीज़ और काउंसलेट्स में, और कौन-कौन सी अपॉइंटमेंट किस-किस स्टूडेंट को बुक करनी है। तो सबसे पहले कराची कॉन्सुलेट के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली अभी तक होता ये आ रहा था कि उन्होंने अपनी कॉन्सुलेट के बाहर एक ड्रॉप बॉक्स डाला हुआ था। जिस भी स्टूडेंट की फ़ाइल तैयार हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी, वहाँ वो अपनी फ़ाइल लेकर जाता था जर्मन कॉन्सुलेट और जाके ड्रॉप बॉक्स में अपनी फ़ाइल डाल देता था। फिर 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, 3 हफ़्ते बाद, जितने भी टाइम बाद जर्मन कॉन्सुलेट जब वो डॉक्यूमेंट्स चेक करती थी, तो उस पे जो डेटा शीट आप लोगों ने डाली हुई होती थी, आपका ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता था, उसके थ्रू वो आपको एक अपॉइंटमेंट दे देते थे और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते थे। और उसके बाद आपका वीज़ा इंटरव्यू होता था और वीज़ा लगता था और आप फिर जर्मनी फ्लाई करते थे। अब रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले कराची कॉन्सुलेट ने करा ये है, क्योंकि उनके पास रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब जर्मनी के बारे में लोगों को बड़ी तेज़ी से पता चलता चला जा रहा है कि वहाँ पे फ्री एजुकेशन होती है और इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते, इकोनॉमिकल लाइफ बहुत अच्छी है। तो उन्होंने एक अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है। उन्होंने बोला है कि जी बहुत हो गया ये ड्रॉप बॉक्स वाला चक्कर, अब एप्लीकेशंस क्योंकि बढ़ती जा रही हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, इस्लामाबाद एम्बेसी जितनी तो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि कराची कॉन्सुलेट में सिर्फ सिंध के बच्चे जाते हैं एम्बेसी में इंटरव्यू देने। तो उन्होंने फिर भी एक अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अब आप ऑनलाइन जाइए हमारी वेबसाइट पे कराची कॉन्सुलेट की और वहाँ से अपनी टाइप के हिसाब से स्टूडेंट अपॉइंटमेंट ले लीजिए या जो भी वीज़ा इंटरव्यू की आपको अपॉइंटमेंट लेनी है वो ले लीजिए। इसके कुछ नुकसानात हैं और कुछ फ़ायदे। नुकसान ये है कि अभी ये अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपॉइंटमेंट्स बच्चों ने बुक कर ली हैं और ओवर बुकिंग हो गई है, तो इसलिए थोड़ी-सी डेट्स नहीं आ रही हैं। मगर स्लोली ये मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे आराम-आराम से उन्होंने हौके में आके वो बुक कर ली थी, मगर आराम-आराम से जब उन सब बच्चों के इंटरव्यूज़ हो जाएँगे तो नॉर्मल पोज़ीशन पे अपनी अपॉइंटमेंट्स आ जाएँगी और अपॉइंटमेंट्स बुक होना शुरू हो जाएँगी। ये इतना बड़ा मसला नहीं है, मगर इस बात का फ़ायदा ये है कि पहले होता ये था कि बच्चे अपनी फाइल तैयार करते थे, ड्रॉप बॉक्स में डालकर आ जाते थे और फिर इंतज़ार करते रहते थे कि अब आएगी अपॉइंटमेंट, कब आएगी अपॉइंटमेंट, जब आएगी अपॉइंटमेंट। तो अब अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की वजह से उनको ये स्ट्रेस दूर हो गया। अब आप लोग जा सकते हैं उनकी वेबसाइट पे सीधा और अपनी डेट, पसंदीदा डेट के हिसाब से एक अपॉइंटमेंट, कि इस डेट तक मेरी वीज़ा इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा और मेरी फाइल तैयार हो जाएगी, तो इस डेट को मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ, या इस डेट तक मेरा एडमिशन आ जाएगा और फिर मैं ब्लॉक अकाउंट खुलवा लूँगा। तो उस डेट के हिसाब से आप लोग आसानी से अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं और आप लोगों को कोई हैसल नहीं होगा कि अब मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाल दी हैं, तो अब अचानक से अपॉइंटमेंट आ जाएगी और क्या पता मेरी तैयारी ना हो और फिर आपका अपॉइंटमेंट बुरा हो, वो ज़्यादा बुरी बात थी। और दुनिया की तमाम एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में अपॉइंटमेंट्स ही लेकर जाना पड़ता है, तो एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एक नया अपॉइंटमेंट सिस्टम कराची कॉन्सुलेट वालों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब बात करते हैं इस्लामाबाद में जो जर्मन एम्बेसी है उसकी। अब तक होता ये चला आ रहा था कि उनके पास 3-4 कैटेगरीज़ थी। पीएचडी स्टूडेंट्स की अलग थी, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स की अलग थी, बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स की अलग थी और फिर एक लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स या अदर्स वाले स्टूडेंट्स की अलग थी। मगर अब रिसेंटली उन्होंने मास्टर्स और पीएचडी वाली कैटेगरीज को तो नहीं छेड़ा है, वो सेम वही कैटेगरीज हैं। आपके पास अगर पीएचडी करने जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं, आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे और पीएचडी या मास्टर्स वाला टैब क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। मगर उन्होंने वो जो चेंज लाए वो लाए हैं बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स की कैटेगरी में। पहले होता ये था कि अगर आप बैचलर्स या लैंग्वेज स्टूडियन को ली करने जा रहे हो तो वहां आप उनकी वेबसाइट पे जाते थे, और अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हो, बेशक आपके पास कंडीशनल लेटर है, अनकंडीशनल लेटर है, आप जाके बैचलर्स वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया करते थे। और जिनके पास कोई और चीज होती थी पढ़ाई करने के लिए, जो लैंग्वेज पे पढ़ने जा रहे होते थे, वो अदर्स वाली कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते थे और जाके अपना अपॉइंटमेंट का वेट करते थे और लैंग्वेज के लिए फिर वो अपना अपॉइंटमेंट देने जाते थे। मगर अब रिसेंटली उन्होंने बैचलर्स की एक अनकंडीशनल का टैब बना दिया है कि जिनके पास बैचलर्स का लेटर है, अनकंडीशनल लेटर, कि आप वहां जाएंगे और डायरेक्ट बैचलर्स में एडमिशन लेंगे, आपको कोई पहले स्टूडेंट को लीग नहीं करना पड़ेगा, कोई लैंग्वेज नहीं करनी पड़ेगी, कोई फिशटेलों प्रूफों या ऑफनामा प्रूफों नहीं देना पड़ेगा। आप जाके वो बैचलर्स अनकंडीशनल लेटर वाली अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, आप दूसरी वाली अपॉइंटमेंट नहीं बुक करेंगे, जो सेकेंड लास्ट वाली है ये वाली बुक करेंगे आप। और ये वाला लेटर ई लेवल्स वाले बच्चों के पास होता है, 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले बच्चों के पास होता है, जिनके पास डायरेक्ट बैचलर्स में जिनको एडमिशन मिल जाता है, उसकी मैंने कई वीडियोस अपलोड करी हैं।
अगर आपके पास इसके अलावा कंडीशनल लेटर है या लैंग्वेज का लेटर है या स्टूडियन कोलीग का लेटर है, तो आप लास्ट वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट फोरबिराइटम कोर्स वाली। इसके अलावा कोई अपॉइंटमेंट अब नहीं चलेगी, क्योंकि बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स बहुत कम होते थे और वो काफ़ी वेट करते थे, और एम्बेसी के पास बहुत ज़्यादा बैकलॉग जमा हो गया था, बहुत ज़्यादा ओवर बुक्ड हो गई थी उनकी अपॉइंटमेंट्स। तो उन्होंने ये नई स्ट्रैटेजी लगाई कि हम जल्दी जल्दी स्पेसिफिक डेज बनाएंगे और जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स देंगे और उन्हें फारिग करेंगे। और ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जब से अपॉइंटमेंट सिस्टम अपडेट हुआ है, काफ़ी तेज़ी से अपॉइंटमेंट्स अब तक आती चली जा रही हैं। हर वीकली बेसिस पे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। तो एज सिंपल एज दैट, अगर आप लोगों के पास बैचलर्स का अनकंडीशनल लेटर है, मतलब डायरेक्ट आपने बैचलर्स में जाके पढ़ना है, तो आपने बैचलर्स अनकंडीशनल वाली अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके अलावा अगर आपके पास और कोई सा भी दूसरा लेटर है, स्टूडियन कोलीग का, लैंग्वेज का, या कंडीशनल लेटर है आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो आप जाके लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और ये स्टूडेंट फोरबिराइटम वाला कोर्स। बाकी सारे स्टूडेंट्स ने ये अपॉइंटमेंट सिस्टम सिलेक्ट करना है, वरना आप लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। और जर्मन एम्बेसी में हो भी यही रहा है कि जिनके पास 6 महीने पहले और 8 महीने पहले की भी अपॉइंटमेंट्स बुक ना, और अब उनकी अपॉइंटमेंट्स आ गई हैं बैचलर्स कैटेगरी वाली, और उनके पास स्टूडियन कोलीग का लेटर है या कोई लैंग्वेज लेटर है, वो इंटरव्यू देने अपना वीजा एम्बेसी में गए और उनको वापस भेज दिया गया है कि आप लोगों के पास बैचलर्स का लेटर नहीं है, तो आप वापस जाएं और सही अपॉइंटमेंट बुक करके आएं। उसूलन होना ये चाहिए था कि उन्हें एक डेट सेट कर देनी चाहिए थी कि जी इस डेट को हमने अपॉइंटमेंट सिस्टम अपडेट करा है, इस डेट के बाद से सबको सही अपॉइंटमेंट्स लेनी है, और जो बच्चा गलत अपॉइंटमेंट लेगा उसका हम इंटरव्यू नहीं लेंगे। मगर उन्होंने करा ये है कि जो जो बच्चे 6-6 8-8 महीने से भी इंतजार कर रहे हैं और उनकी अपॉइंटमेंट आई है, अब उन्हें तो नहीं वही नाजिल होनी थी ना कि जी हमारी तो अपॉइंटमेंट सिस्टम ही चेंज हो जाएगा और फिर हमारा इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो उनके साथ ये ज्यादती है थोड़ी, और उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था, उनका इंटरव्यू हो जाना चाहिए था। मगर क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ, ये जर्मन एम्बेसी है, उनका रूल है, हर जगह का रूल ऑफ द लैंड होता है, उनकी एम्बेसी है, वो इंटरव्यू पे बुलाएं ना बुलाएं। इससे बचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं इस टाइम। अगर आप लोगों के पास स्टूडियन कोलीग का लेटर है और आप लोगों ने पहले की बैचलर्स की अपॉइंटमेंट बुक करी हुई है, तो आप लोग वो अपॉइंटमेंट रीबुक करें, उसके अलावा और इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप लोगों को स्टूडियन कोलीग पे और लैंग्वेज कोर्स पे वहां पे जाना है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते और आप नहीं चाहते कि आपका इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स तो तेजी से आ रही हैं, मगर फिर भी हमें तो नहीं पता ना कितने टाइम में अपॉइंटमेंट आ जाएगी आप लोगों की। तो अगर आप लोग बचना चाहते हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एक कंडीशनल लेटर निकलवा लीजिए। कंडीशनल लेटर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ देती हैं, तो आप कंडीशनल लेटर निकलवा लीजिए। उससे होगा ये कि जिन्होंने 6-8 महीने पहले अपॉइंटमेंट बुक करी हुई है बैचलर्स वाली, वो अगर कंडीशनल लेटर दिखा रहे हैं ना एम्बेसी में जाके कि जी आपका पहले लैंग्वेज होएगी, फिर स्टूडियन कोलीग होगी, फिर आपको ये कंडीशन है और फिर आपको बैचलर्स का लेटर हमने दे दिया है, उस सूरत में, उस कंडीशन पे आपको बैचलर्स में दाखिला मिलेगा। उनके नॉर्मली उसी अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं और उनके इंटरव्यूज हुए भी हैं बच्चों के। ये वीडियो बनाने का लेट यही मकसद है, क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट्स आई हुई थी और मैं चेक करना चाह रहा था कि किस लेटर पे कौन सी अपॉइंटमेंट चलेगी। तो इसलिए एज पर माई नॉलेज, जितनी मेरे पास नॉलेज है, जितनी मेरी रिसर्च है, यही हो रहा है कि जो कंडीशनल लेटर वाले बच्चे पुरानी अपॉइंटमेंट्स पे जा रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, मगर जो स्टूडियन कोलीग वाले बच्चे स्टूडियन कोलीग का लेटर लेके जा रहे हैं पुरानी अपॉइंटमेंट्स पे बैचलर्स वाली पे, उनके इंटरव्यूज नहीं हो रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। ये होना इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि 6-6 8-8 महीने से इंतजार कर रहे हैं। अब एक बात तो ये है कि बच्चे का इंटरव्यू हो, चलो कोई बात नहीं, उसे वीजा ना मिले, एटलीस्ट उसे क्लोजर मिल जाता है। मगर बच्चा 6-8 महीने से इंतजार कर रहा है और सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट सिस्टम अपडेट कर दिया तो वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है और उसका इंटरव्यू नहीं होता, बच्चे को क्लोजर नहीं मिलता, वो स्ट्रेस हो जाता है बच्चे को। उसके साथ साथ सिर्फ एक जर्मनी ही नहीं है भाई, बहुत सारे और मुल्क हैं आजकल आए जा रहे हैं। बेल्जियम के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाई हैं, वहाँ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो जाता है, वहाँ भी ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, इकोनॉमिकली वो भी बहुत अच्छा है, बस साथ थोड़ी बहुत फी देनी पड़ती है। मगर अगर जिन बच्चों ने स्टूडियन को लीग नहीं करना, लैंग्वेज नहीं पढ़नी, इतना अपॉइंटमेंट्स के लिए इंतजार नहीं करना, वो बेल्जियम जा सकते हैं। या मैंने फिनलैंड के बारे में वीडियोस बनाई हैं, या नॉर्वे के बारे में वीडियोस बनाई हैं। टर्की इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मैंने टर्की के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। बहुत सारे हमारे टर्की के स्टूडेंट्स बाद में जर्मनी शिफ्ट हो जाते हैं या कोई और यूरोपियन कंट्री। भाई जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू स्टडी राइट नाउ। वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जॉब मार्केट है, सेटलमेंट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, ज़बान इतनी मुश्किल नहीं है। तो वहाँ पहुँचने के लिए थोड़े बहुत पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। तो और ये भी सिर्फ लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स जो इस्लामाबाद से जा रहे हैं। जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी 45 50 60 डेज में अपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं इस्लामाबाद से। पीएचडी वाले स्टूडेंट्स की बहुत जल्दी आ जाती हैं।
कराची वाले स्टूडेंट्स को कोई मसला नहीं है, उनको पता है अपॉइंटमेंट आ ही जाएगी। मगर ये जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट, स्टूडेंट कुलीग वाले स्टूडेंट जो सिर्फ इस्लामाबाद एम्बेसी के ना, इनके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक वाहिद यही मुल्क नहीं बचा है, और भी बहुत सारे मुल्क हैं। ऑल्दो जर्मनी ऑन दी अदर हैंड मुझे लगता है मेरी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट मुल्क है इस टाइम पढ़ाई करने के लिए। तो अगर लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी जाके अपॉइंटमेंट्स या तो अपना लेटर चेक कर लीजिए, जिसके भी थ्रू आप अपना प्रोसेस करवा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, आप अपना लेटर चेक कर लीजिए, उस हिसाब से अपनी अपॉइंटमेंट्स चेक कर लीजिए। सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सही नहीं है तो प्लीज़ जाके उन्हें सही कर लीजिए। इससे बेहतर आप एम्बेसी पहुँचे और आपका वीज़ा इंटरव्यू ना हो, आप लोग अभी से ही अपॉइंटमेंट्स चेंज कर लीजिए ताकि आप लोगों का टाइम कम से कम ज़ाया हो। क्योंकि आई होप जर्मन एम्बेसी इसी स्पीड से अपॉइंटमेंट्स देती चली जाए तो आप लोगों की भी बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट्स आ जाएंगी इंशाल्लाह। मगर एज ऑफ नाउ अपॉइंटमेंट सिस्टम अपडेट हो गया है, और आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो कि अपॉइंटमेंट सिस्टम में क्या क्या अपडेशन हुई है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया और आप लोगों के पास कोई और सवाल हैं तो यू कैन पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शंस बिलो, या आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कैलेंडली पे जाके मेरी क्लास बुक कर सकते हैं। हम साथ बैठ के आपकी अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। पीस आउट।